दोस्तों, मैं सीए मीना वर्मा और इस वीडियो में हम डाउनस्ट्रीम ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है उसको समझने जा रहे हैं। अब देखो, इसके अंदर क्या होता है कि हम कस्टमर के जो डेटा है ना उसको एनालाइज करते हैं, उसको समझते हैं ताकि हम कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना सकें। अब देखो, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की कि जो कस्टमर के डेटा होते हैं ना वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इंटेंजिबल असेट होता है, बट कस्टमर के डेटा को इकट्ठा करना इतना आसान काम नहीं होता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कस्टमर से उसका नंबर मांग रही हूँ, बट कस्टमर नहीं चाहता है कि मैं उसे फालतू में मैसेज करूँ या उसे फालतू में कॉल करूँ। जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, जैसे कि हमने वेस्ट साइड का एग्जांपल लिया था, और ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कस्टमर को अपना कार्ड देती है, उस कार्ड के थ्रू कस्टमर का नंबर मिल जाता है। उस नंबर को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती है। कस्टमर को लालच क्या मिलता है, पॉइंट्स का और डिस्काउंट का, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होता है, उसके पास कस्टमर के डेटा इकट्ठे होते हैं। अब उस डेटा से वो क्या करेगी, कस्टमर से इंटरैक्ट करेगी, कस्टमर से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेगी। अब जैसे क्या होता है, सपोज आज मेरा बर्थडे है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब लोग मुझे मैसेज करके बर्थडे विश करेंगे। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड करके रखती है। बर्थडे के दिन हैप्पी बर्थडे का मैसेज करेगी, दिवाली के दिन दिवाली विश करेगी, दूसरे फेस्टिवल के दिन दूसरे फेस्टिवल विश करेगी। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रही है। और ये जितने अच्छे रिलेशनशिप आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ बनाओगे ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन उतनी ग्रो करेगी। तो बोलता है, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ऑब्वियसली जब कस्टमर बढ़ेंगे तभी तो ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव करेगी, प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव होगी। तो ये बोलता है कि कस्टमर को बढ़ाने के लिए क्या करना है, कस्टमर के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं। जिसके जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ जापोस का। जापो क्या करती है, जापो क्या करती है, जापो पर्सनल मैसेजेस लिख लिख के अपने कस्टमर को उनके बर्थडे विशेस करती है, अपने कस्टमर को गिफ्ट देती है, सरप्राइजेस देती है। क्यों दे रही है, ताकि वो कस्टमर को स्पेशल फील करा रही है। इसके अलावा आपको पता है, जापो ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। जापो ने अपने कस्टमर से 11 घंटे से भी ज्यादा कंटिन्यूअसली फोन पे बात की थी। क्या आप किसी से कंटिन्यूअसली 1 घंटे भी बात कर सकते हैं? आई डोंट थिंक कि पॉसिबल होता है। ठीक है, और जापो ने क्या किया, किसी एक कस्टमर ने फोन किया और जापो के कॉल सेंटर में जो बंदा था उसने उस कस्टमर से लगातार 11 घंटे बात की। तो इस तरह की कस्टमर सर्विसेज क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? इसके अलावा और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि आज का दौर टेक्नोलॉजी का है। पहले क्या होता था, एक एक कस्टमर से पर्सनल रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको लेटर लिखने पड़ते थे और इस तरह की चीजें करनी पड़ती थी। आज क्या है, आज क्या कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, ट्विटर अकाउंट, इंस्टा और फेसबुक, इनको यूज कर रही है कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए। आपको मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, चिपोले का। चिपोले में क्या हुआ, कस्टमर ने इंस्टा में एक कंप्लेन लिख दी या फिर ट्विटर अकाउंट में एक कंप्लेन लिख दी। चिपोले का ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को पर्सनली रिस्पॉन्ड करता है। आप जो भी कमेंट करोगे ना, पर्सनली रिस्पॉन्ड करेगा, पर्सनली आंसर करेगा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का उसके जो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन है उसे मैनेज किया जाता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कस्टमर हैं उनके डेटा को एनालाइज किया जाता है ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ, या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजीज हैं, या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो टेक्नोलॉजीज हैं, उसे इम्प्रूव किया जा सके। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर के डेटा को एनालाइज कर रहे हैं ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस रिलेशंस को, बिजनेस स्ट्रेटजीज को, बिजनेस टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव कर दिया जाए। बिजनेस रिलेशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कस्टमर हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का उन कस्टमर के साथ रिलेशन कैसा है। ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है अपने कस्टमर को रिटेन कर पा रहा है या नहीं। क्योंकि देखिए, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कस्टमर आते हैं और चले जाते हैं, पर जो कस्टमर आ रहे हैं उन्हें रिटेन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने कस्टमर को रिटेन कर पा रहे हैं, मतलब जो कस्टमर एक बार आया वो आपके पास बार बार आपकी सर्विसेज यूज़ करने के लिए आ रहा है, अगर आप अपने कस्टमर को रिटेन कर पाएंगे तो ही आपकी सेल बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एम होना चाहिए कि उसका जो कस्टमर है उसे रिटेन किया जा सके। मतलब ये जो कस्टमर हमारे पास आ रहा है वो हर बार हमारा ही प्रोडक्ट और हमारी ही सर्विस खरीदने के लिए हमारे पास ही आए,
वो एक बार हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदे और वो हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज से इतना सेटिस्फाई हो जाए कि वो दोबारा हमारे ही प्रोडक्ट और हमारी ही सर्विसेज को खरीदने के लिए वापस आए, मतलब हमारे पास आए और कहीं ना जाए। और याद रखिएगा कि हमें हमारे कस्टमर को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज से इतना सेटिस्फाई करना है कि हमारा एक कस्टमर 10 कस्टमर को लेकर आ जाए। अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से डिससेटिस्फाई हो गया तो आपका एक कस्टमर नहीं जाता है, आपका एक कस्टमर आपके 10 कस्टमर को लेकर चला जाता है। तो आपको समझ आ रहा है कि जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही होती है, उस प्रोडक्ट या उस सर्विसेज से कस्टमर की सेटिस्फैक्शन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और इसीलिए जनरली हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम कोई भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो हमें हमारे कस्टमर से उनका फीडबैक ज़रूर लेना चाहिए, ताकि हम अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकें या उसे मॉडिफाई कर सकें या उसे इम्प्रूव कर सकें। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलें, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि कस्टमर की नीड को समझना और उसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देना। मतलब हमारे जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उसके थ्रू हमारे कस्टमर को बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देना। और आपको लग रहा होगा बहुत आसान काम है, ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टाफ है जो कस्टमर के साथ डील कर रहा है, उसे कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन, कस्टमर की परचेज हिस्ट्री, कस्टमर का बाइंग प्रेफरेंस, कस्टमर का कंसर्न समझना चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपने कस्टमर के डेटा को इकट्ठा करना है। आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट चैनल्स हो सकते हैं, जैसे आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट हो सकती है, हो सकता है आपका कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है कि सोशल मीडिया में कोई पेज हो जिसे आपके कस्टमर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके ये जितने भी मेथड हैं, अगर आपको यहाँ से आपके कस्टमर के कॉल्स डिटेल मिल रही हैं या लाइव चैट के थ्रू आपको कस्टमर की डिटेल मिल रही है या कस्टमर के ईमेल्स मिल रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर मिल रहे हैं, किसी भी तरह से आपके पास आपके जो कस्टमर हैं उनके जो डेटा मिल रहे हैं, आपको अपने उन कस्टमर के डेटा को इकट्ठा करना है। ये जो डेटा आपने अपने कस्टमर के इकट्ठा किए ना, इन्हें डिलीट नहीं करना है, इसे यूज़ करने के बाद हटाना नहीं है। आपको अपने कस्टमर के सारे डेटा को क्या करना है, इकट्ठा करना है। और ये डेटा आप जो भी इकट्ठा कर रहे हैं ना अपने कस्टमर के, ये डेटा आपके बिजनेस के लिए एक इनटैंजिबल असेट होता है, ठीक है। तो आप जितने सालों से भी बिजनेस में लगे हैं, आपको क्या करना चाहिए, अपने सारे जो भी इतने ईयर्स में आपने अपने कस्टमर के जितने भी डेटा इकट्ठा किए हैं उन्हें स्टोर करना चाहिए, जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कस्टमर को रिटेन कैसे करके रखें, हम हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कस्टमर को लॉयल कैसे बनाएं। तो इसके लिए हम कुछ बिजनेस स्ट्रैटेजीज समझने जा रहे हैं। पहली बिजनेस स्ट्रैटेजी है कि आप अपने कस्टमर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाएं। आजकल ऑनलाइन सेलिंग और रिटेल मार्केटिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। ये हमें लो कॉस्ट में बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विसेज देते हैं, वो भी कस्टमर के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। पर ये जो हमारा कस्टमर है ना, ये पर्सनल रिलेशनशिप, वन ऑन वन डीलिंग से ज़्यादा खुश होता है। आपने कभी देखा है आपके घर के आसपास कोई शॉप है और वो आपको हमेशा आपके नाम से बुलाता है, और वर्मा जी और शर्मा जी और गुलाटी जी, कैसे हैं आप, आपके बेटे का रिजल्ट आने वाला था, कैसा रहा उसका रिजल्ट, ओहो मिठाई खाइए, आपके बेटे ने तो टॉप किया है। तो इस तरह से क्या है, वो बंदा आपसे पर्सनल रिलेशनशिप बना रहा है। और जो कस्टमर होता है ना, वो आज भी ये जो पर्सनल रिलेशनशिप है ना, वन ऑन वन डीलिंग, इससे ज़्यादा खुश होता है। और अपना नाम सुनना किसको नहीं अच्छा लगता है, अपना नाम सुनना तो सबको अच्छा लगता है। अब बात आती है कि ये जो सुपरमार्केट होते हैं, इनके तो हज़ारों कस्टमर हैं। अब ये हज़ारों कस्टमर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप कैसे बनाएं, ये वन ऑन वन डीलिंग वाली खुशी अपने कस्टमर को कैसे दें। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ टेस्को का।
टेस्को ने अपने कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए ट्विटर अकाउंट बनाया है और इस ट्विटर अकाउंट से ये अपने कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करती है और पर्सनल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती है। यहाँ पे इसके जितने भी कस्टमर होते हैं ना, इस ट्विटर अकाउंट पे कमेंट करते हैं और टेस्को क्या करती है, हर कस्टमर के कमेंट पे पर्सनल रिस्पॉन्ड करती है, इंटरैक्ट करती है। आपको कोई भी जो रिप्लाई मिलेगा वो आपको कॉपी पेस्ट रिप्लाई नहीं दिखेगा, आपको लगेगा कि वो किसी ने पर्सनली आपके लिए टाइप करके दिया है। तो यहाँ पर ये जो टेस्को है ट्विटर अकाउंट के थ्रू अपने जितने भी कस्टमर हैं उनके साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती है। कोई भी रिप्लाई आपको कॉपी पेस्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से इतनी बड़ी कंपनी जिसके हज़ारों कस्टमर होंगे, वो हज़ारों कस्टमर के साथ भी इस सोशल मीडिया के थ्रू पर्सनल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती है। तो इससे हमें क्या मैसेज मिलता है? हमें मैसेज मिलता है कि हमें सबसे पहले तो अपना टारगेट ऑडियंस फाइंड करना है और फिर हमें फाइंड करना है कि अपने टारगेट ऑडियंस के साथ किस चैनल के थ्रू हम इंटरैक्ट कर सकें, किस चैनल के थ्रू हम पर्सनल रिलेशनशिप बना सकें। वो चैनल कोई फेसबुक पेज हो सकता है, आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, या फिर कोई ट्विटर अकाउंट, स्नैपचैट, ईमेल के थ्रू आप अपने कस्टमर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बना सकते हैं। कस्टमर को लॉयल बनाने के लिए, कस्टमर को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन करने के लिए नेक्स्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी है कस्टमर को थैंक यू बोलना। आपको अपने कस्टमर से सिर्फ रेवेन्यू नहीं कमाना है, उसे आपको थैंक यू भी बोलना है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ज़ापोस का। ज़ापोस एक यूएस ब्रांड है और उसके लिए आप इस मैसेज को पढ़िए। इसमें आप देखेंगे कि ज़ापोस ने अपने कस्टमर को कितनी खूबसूरती से प्रेस किया है। ज़ापोस अपनी एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस के लिए जाना जाता है। ज़ापोस अपने कस्टमर को बार बार ये फील कराने की कोशिश करता है कि वो उसके लिए कितने स्पेशल हैं। इसके लिए वो अपने कस्टमर को गिफ्ट देता है, सरप्राइजेस देता है, उसको स्पेशल फील कराता है और इसी तरह वो क्या करता है, अपने कस्टमर को लॉयल बना लेता है। आपको कस्टमर को सिर्फ छोटे छोटे गिफ्ट्स देने हैं, छोटे छोटे सरप्राइजेस देने हैं और इसके थ्रू आपको कस्टमर को बस ये बताना है कि वो आपके लिए कितना स्पेशल है। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका होता है कस्टमर को लॉयल बनाने का, कस्टमर को रिटेन करने का, और इसमें आपकी कुछ खास कॉस्ट भी नहीं आती है। आपको याद रखना है कि आपका कस्टमर जब भी आपसे कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करता है तो आपको अपने कस्टमर को मैसेजेस के थ्रू, उस चैनल के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाना चाहिए और उसके हर मैसेज का रिप्लाई करना है आपको और एक पर्सनल टच देना है। आपको कोई भी रिप्लाई कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने कस्टमर को लॉयल बना सकते हैं। आपको अपने कस्टमर को छोटे छोटे गिफ्ट्स देके, छोटे छोटे सरप्राइजेस देकर उनके जो पल हैं उसे स्पेशल बनाना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप किसी होटल में जाते हैं और उन्हें आप ये बता दें कि आपकी एनिवर्सरी है या बर्थडे है, तो वो आपके लिए सरप्राइजेस देते हैं। उसी तरह आप किसी होटल में हैं और आप ये बोलें कि आप बीमार हैं और आपको खिचड़ी चाहिए, दलिया चाहिए, तो आपके रूम में खिचड़ी और दलिया आ जाती है और होटल वाले उसके लिए आपसे कोई बिल चार्ज नहीं करते, कुछ अमाउंट चार्ज नहीं करते हैं। तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, आपके वो जो पल हैं उसको स्पेशल बना देते हैं। अपने कस्टमर को लॉयल बनाने के लिए, अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए नेक्स्ट बिजनेस स्ट्रेटजी है अपोलोजाइज व्हेन यू मेक मिस्टेक्स। वैसे तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बिज़नेस में कोई गलती ना करें, पर गलतियां तो हो जाती हैं ना। कभी डेटा ब्रीच की गलती कर दी, कभी कस्टमर सर्विस में कोई गलती कर दी, या कभी किसी और तरह की गलती हो गई। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये जो आपका वैल्यूएबल कस्टमर है ना, ये आपसे रूठ के जा सकता है। तो अब डिपेंड करता है कि आप इस सिचुएशन को कैसे संभालते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको तुरंत अपोलोजाइज करना चाहिए और अपनी मिस्टेक को तुरंत सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। एक सर्वे ये शो करता है कि 96% आपके ये जो लॉयल कस्टमर है ना, आपने कोई गलती कर दी तो भी ये आपके पास वापस लौट कर आएंगे आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदने के लिए, अगर आपने जब गलती की है तो ऑनेस्ट अपोलोजाइज किया और उस सिचुएशन को रेक्टिफाई करने की कोशिश की है। तो ऐसे केस में 96% चांसेस हैं कि आप अपने इस कस्टमर को खोएंगे नहीं, ये आपके पास वापस दोबारा आएगा और ये लॉयल ही रहेगा। तो हमें पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई गलतियां ना हो, पर गलतियां हो जाती हैं। अगर कोई अनअवॉइडेबल गलती हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको तुरंत अपोलोजाइज करना चाहिए
और उस सिचुएशन को तुरंत रेक्टिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे केस में आपका लॉयल कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, वो पलटकर आपके पास ही आएगा। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं अपने कस्टमर को लॉयल बनाने के लिए, इसे आप भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपने कस्टमर को लॉयल बना सकते हैं, कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कस्टमर रिलेशनशिप को बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, अगर आप कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाते हो तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर को रिटेन करने में हेल्प करेगा। देखो, नए कस्टमर को एक्वायर करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत कॉस्ट लगती है, लेकिन जो कस्टमर आपके पास आ गया है उसको अच्छी सर्विसेज दो, अच्छी सर्विसेज दोगे तो देखो, एक्वायर करने में मेहनत लगती है, कॉस्ट लगती है, लेकिन रिटेन करने में मेहनत नहीं लगती है, रिटेन करने में कॉस्ट नहीं लगती है ज्यादा। तो इसीलिए बोल रहा है कि आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं उनको उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाओ, ताकि आप क्या कर सको, कस्टमर रिटेंशन करो। अगर आप कस्टमर रिटेंशन करने में सफल हो गए ना, तो आपकी सेल बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। देखो, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो हमारा स्टाफ है जो कस्टमर के साथ डील कर रहा है उसको कैसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जैसे कि उसका बर्थडे कब होता है। इसके अलावा कस्टमर की परचेज हिस्ट्री क्या है, कस्टमर ने हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट कौन से मंथ में कितने खरीदे, इस तरीके से जो भी परचेज हिस्ट्री है आप उसकी डिटेल रखोगे। उसके अलावा कस्टमर का बाइंग प्रेफरेंस कैसा है और कस्टमर की कंसर्न क्या है, तो इस तरह की डिटेल आप अपने पास इकट्ठा करके रखोगे। ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर करना है, हमेशा इंश्योर करना है कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से हमेशा खुश रहे। ये बोलता है, हमेशा याद रखना, वन सेटिस्फाइड कस्टमर विल ब्रिंग यू मोर कस्टमर। तो बोलता है अगर एक कस्टमर खुश होकर चला गया ना, तो वो आपके लिए 10 कस्टमर और लेकर आएगा। और बोलता है कि अगर आपका एक कस्टमर भी नाराज होकर चला गया ना, तो वो आपके 10 कस्टमर और लेकर चला जाएगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर को खुश रखना कितना जरूरी है, और इसीलिए कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना कितना जरूरी है। तो देखो, ये बोलता है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है कस्टमर की नीड को समझने के लिए, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को समझने के लिए, और कस्टमर को बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन देने के लिए। और इसीलिए ये आपको बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको एनालाइज करना है कस्टमर को और उसके बिहेवियर्स को। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हमें कस्टमर को समझना चाहिए, वो क्या चाहता है समझने की कोशिश करो। किस तरह की उसकी नीड है, एस्टीम नीड है, सोशल नीड है, सिक्योरिटी नीड है, साइकोलॉजिकल नीड्स है, समझो उसकी नीड्स को। उसके जोग्राफिकल लोकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझो। बोलता है कि आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर को कैसी क्वालिटी चाहिए, कितना डिस्काउंट चाहिए, कैसे सर्विसेज चाहिए। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। आपको अपने माइंड में ध्यान रखना होगा कस्टमर की साइकोलॉजिकल नीड क्या है, कस्टमर की सेफ्टी नीड क्या है, कस्टमर की सोशल नीड क्या है, कस्टमर की एस्टीम नीड क्या है, कस्टमर का स्टेटस नीड क्या है, कस्टमर की सेल्फ फुलफिलमेंट नीड क्या है। तो इस तरीके से कस्टमर के बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंगली आप कस्टमर को रिस्पॉन्ड करोगे, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाओगे। तो देखो, यहाँ पे उसने कस्टमर की जर्नी आपको बताई है। पहले कस्टमर आपको जानता भी नहीं था, फिर धीरे धीरे जानने लग गया, फिर पसंद करने लग गया, फिर कस्टमर आपको बहुत ज्यादा पसंद करने लग गया, और फिर क्या हुआ, कस्टमर आपका लॉयल बन गया।
갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말